नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, राजीव गांधी हत्याकांड के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के मुख्य हत्या आरोपी एजी पेरारीवलन को रिहा कर दिया, उन्हें माफ़ कर दिया गया है। आखिर एक प्रधानमंत्री के हत्यारे को सुप्रीम कोर्ट कैसे माफ़ कर सकता है, या उसे क्यों माफ़ कर दिया गया, किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया, आइए जानते हैं। इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, हम थोड़ा सा एक ऐतिहासिक दृष्टि पर नज़र डालें। तो 31 मई 1991 की तारीख थी। राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए गए। भीड़ काफ़ी थी, लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ऐसे में एक व्यक्ति जिसका नाम धनु था, उसने खुद को टाइम बम से लैस कर रखा था, यानी उसने टाइम बम लगा रखा था। वह भीड़ को चीर के एकाएक राजीव गांधी के पास पहुंचता है और फिर रिमोट का बटन दबता है और अगले ही पल जो भीड़ जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, चीखों में बदल जाती है। और इस तरह से उस चीख के साथ साथ राजीव गांधी की आवाज़ भी गुम हो जाती है। भारतीय प्रधानमंत्री के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं था कि जब किसी प्रधानमंत्री की हत्या इस तरह की गई हो। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या भी 31 अक्टूबर 1984 को की गई थी, जब उन्हीं के गार्ड, उन्हीं के अंगरक्षक जो कि सिख थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मार के कर दी। सुबह का समय था और इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। आखिर प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी, एक बड़ी बात थी। उसका बदला हम जानते हैं कि 1984 के सिख दंगे में हमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाता है। लेकिन राजीव गांधी हत्याकांड में जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन 4 मुख्य आरोपियों में से एक एजी पेरारीवलन को रिहा किया, और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि उसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है। अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 में दिया गया है, जो कि 2 भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं, पूरी घटनाक्रम पर एक नज़र डालते हैं। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देर न करते हुए एक अध्ययन करते हैं विस्तृत। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी मामले के हत्याकांड में दोषी एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दे दिया। राजीव गांधी की हत्याकांड में शामिल पेरारीवलन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वह 30 वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद है। राजीव गांधी के हत्याकांड में जो पेरारीवलन थे, इनको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब यह जान लें कि उम्र कैद में कम से कम 14 साल की जेल की सजा होती है और यह 30 सालों से जेल में बंद थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या? यह फैसला जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दे दिया। यानी संविधान का जो अनुच्छेद 142 है, वह सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है। कौन सा विशेषाधिकार है, इसको आगे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक विचार विमर्श के आधार पर अपना फैसला किया था। इसका मतलब यह हुआ कि तमिलनाडु सरकार ने एक मंत्रिपरिषद बुलाई, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और मंत्रिमंडल के बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसी प्रस्ताव को उन्होंने राज्यपाल को दिया और राज्यपाल ने उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक विचार विमर्श के आधार पर अपना फैसला किया था और अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए दोषी को रिहा किया जाना उचित होगा, क्योंकि राज्यपाल ने जो अपना प्रस्ताव, तमिलनाडु मंत्रिमंडल का प्रस्ताव राष्ट्रपति को दिया, राष्ट्रपति ने उस पर लगभग 11 सालों तक विचार ही नहीं किया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया और उसने राष्ट्रपति को अल्टीमेटम दिया था। कैसा अल्टीमेटम दिया था, आइए जानते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि अनुच्छेद 142 क्या है और सुप्रीम कोर्ट को यह किस प्रकार का अधिकार देता है।
दरअसल 31 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में आयोजित एक चुनावी रैली में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में कोर्ट ने पेरारीवलन, मुरुगन, संथन और नलिनी को मौत की सजा सुनाई थी। यानी 4 लोग थे। कौन कौन से? पेरारीवलन थे, इसके अलावा कौन थे? पेरारीवलन, मुरुगन, संथन और नलिनी। इन 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चारों दोषियों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दिया था और राष्ट्रपति ने 11 वर्षों तक इस पर कोई फैसला नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 18 फरवरी 2014 को सभी चारों दोषियों की जो मौत की सजा थी उसको उम्र कैद में बदल दिया जाता है। यानी होता क्या है, कहानी कुछ इस तरह से बनती है कि सुप्रीम कोर्ट पहले इनको जो है मौत की सजा देता है, तो ये चारों लोग अपने सजा को कम करवाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करते हैं और दया याचिका कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, तो ये लोग भी दायर करते हैं। लेकिन इनकी दया याचिका पर राष्ट्रपति ने काम ही नहीं किया, राष्ट्रपति ने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 2014 में जो मौत की सजा थी उसको उम्र कैद में बदल दिया पहले। अब आगे क्या हुआ कि उम्र कैद के तहत कम से कम 14 वर्ष की जेल की सजा काटनी होती है, जबकि इन दोषियों की जेल की अवधि 30 वर्ष हो गई थी। तो तमिलनाडु सरकार ने इनके रिहाई की मांग की। तमिलनाडु राज्य ने कहा भाई अब इनको जो है रिहा किया जाना चाहिए। ऐसे में राज्य की मौजूदा M.K. स्टालिन सरकार के मंत्रिमंडल ने, यहाँ पर यह ध्यान रखना है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन सरकार के मंत्रिमंडल ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया और उसकी स्वीकृति, ये स्वीकृति होगा, सही करेंगे, उसकी स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया। लेकिन राज्यपाल ने वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास दे दिया। इधर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो केंद्र सरकार ने कहा कि इस संबंध में राष्ट्रपति के पास तमिलनाडु मंत्रिमंडल का प्रस्ताव है। यानी कि जब यह मामला उठा कोर्ट में तो कोर्ट ने जवाब तलब किया। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई देखो, इस मामले में तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने जो प्रस्ताव बनाया था अपने राज्यपाल को दिया था, तो राज्यपाल ने पहले ही उस प्रस्ताव को उठा के राष्ट्रपति को दे दिया है। तो जब कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है, ऐसे में राष्ट्रपति का ही अधिकार है कि अब उस पर वो क्या फैसला लेगा। तो वही केंद्र ने कहा कि अब राष्ट्रपति ही इस पर अंतिम फैसला लेने में सक्षम है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 1 सप्ताह में क्या होगा कि यदि 1 सप्ताह में राष्ट्रपति का फैसला नहीं आया तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए विशेषाधिकार का इस्तेमाल करेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया भी। अब यह महत्वपूर्ण है कि यदि राष्ट्रपति को अल्टीमेटम दिया गया कि हाँ भाई 1 सप्ताह में फैसला नहीं दिए तो हम अनुच्छेद 142 का प्रयोग करेंगे, विशेष अधिकार है वो हमारा प्रयोग करेंगे, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अनुच्छेद 142 आखिर क्या है। राजीव गांधी को धनु नाम के आत्मघाती हमलावर ने निशाना बनाया था। उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था जिसमें राजीव गांधी मारे गए थे। आइए जानते हैं अनुच्छेद 142 क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अंतर्गत यह आता है। संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार देता है, जिसके तहत संबंधित मामले में कोई अन्य कानून लागू ना होने तक उसका फैसला सर्वोपरि माना जाएगा। यानी जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना हो, उस मामले में अगर और कोई कानून लागू नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, अपनी तरफ से फैसला सुना सकता है। ये उसका विशेष अधिकार है। यानी उसके लिए चाहे नियम कानून संविधान में दिया गया हो या ना दिया गया हो, या उसका विशेष अधिकार है कि वह फैसला सुना सकता है। और यह अनुच्छेद आगे चल करके 2 भागों में बंट जाता है। अनुच्छेद 142(1)। अब अनुच्छेद 142(1) क्या है? सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार देता है कि उसके सामने आए किसी मामले में फैसला देते वक्त लगे कि मौजूदा कानून और कानूनी प्रक्रिया के तहत वह पूरी तरह से न्याय नहीं कर सकता। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लग जाए कि जो इस मामले में मैं न्याय सुनाने वाला हूं, उसमें न्याय सुनाने के लिए जो कानून बने हैं वे पर्याप्त नहीं हैं, या अगर मैं कानून के हिसाब से ही न्याय करूंगा तो वह अच्छा नहीं होगा, वह न्याय नहीं होगा,
तो वह स्थापित विधि से हटकर भी अपने न्याय सुना सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो संविधान में लिखा हुआ है, जो कानून बना हुआ है, जो धारा बनी हुई है, उससे हटकर वह अपने तरफ से, अपने मन से, अपने विवेक से कोई भी फैसला सुना सकता है। यह क्या कह रहा है? अनुच्छेद 142 फर्स्ट कह रहा है। आगे आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 142(2) क्या कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट को किसी व्यक्ति को बुलाने, डॉक्यूमेंट मंगाने के साथ साथ अपनी अवमानना के मामले की जांच करने का अधिकार देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है, उसके डॉक्यूमेंट की जांच कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करती है तो उस मामले की जांच करने का अधिकार है, और जांच करने का अधिकार है, और साथ साथ में यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित करने का भी अधिकार है। यह अनुच्छेद 142 के 2 में कहा गया। यानी कि अगर हम मोटे मोटे तौर पर कहें कि तो अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति के मामले में अधिकार देता है, किसी फरियाद करने वाले व्यक्ति के मामले में अधिकार देता है। वहीं 142(2) जो है वह सुप्रीम कोर्ट के खुद के मामले में विशेष अधिकार देता है कि यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता है, उसकी अवहेलना करता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ जांच कर सकता है और उस व्यक्ति को सजा दे सकता है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। अब हम यह जानें कि सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी वलन के मामले में किस अनुच्छेद का प्रयोग किया। तो हम जानते हैं कि पेरारी वलन के मामले में जो कानून बने हुए थे कि 14 वर्ष तक के उम्र कैद की सजा की बात थी, तो उसने 30 वर्ष काट लिया था। ऐसे में कोई विधि प्रक्रिया नहीं थी, संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, आईपीसी में लिखा हुआ नहीं था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से आदेश देगा, अपनी तरफ से न्याय करेगा, और अपनी तरफ से न्याय करने की बात अनुच्छेद 142 के 1 में आती है। यानी कि राजीव गांधी हत्याकांड में जिस व्यक्ति पेरारी वलन के रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अनुच्छेद 142 फर्स्ट का प्रयोग किया गया है और इस तरह से उसको रिहा कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर एक व्यापक समझ बनाने के लिए जरूरी यह है कि इसको बारीकी से देखा जाए, बारीकी से समझा जाए कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे जगह बचे रह गए जहां पर दोषी व्यक्ति साफ साफ बच जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री की हत्या में भाग लिया, षड्यंत्र किया, भाग लिया या हत्या किया, कानून की लेट लतीफ़ी और लापरवाही की वजह से, या हम कहें कि राष्ट्रपति का ऐसा काम कि उसने 11-11 सालों तक एक प्रस्ताव पर ध्यान ही नहीं दिया, फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार लेना पड़ा स्वयं से कि उसको रिहा कर देना पड़ा। कहीं ना कहीं भारतीय संविधान और भारतीय कानून की तौहीनी है, और इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वह बहुत ही लचीला है, वह पर्याप्त न्याय देने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो आपकी राय क्या है? जो भी आपकी राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय।